अगर इसमें ओरिएंटेशन, पॉसिबल ओरिएंटेशन के बारे में पूछा जा रहा है, अगर एल वैल्यूज़ की पॉसिबल ओरिएंटेशन का पूछा जा रहा है, एस वैल्यूज़ का या जे वैल्यूज़ का, तो एज आई टोल्ड अर्लियर, जिसे डीजेनरेसी भी कहते हैं, जो इसकी पॉसिबल ओरिएंटेशन इन स्पेस होती हैं, जिन्हें हम एम एल, एम एस और एम जे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मैं इस केस की कंसिडर करूँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए मैं ये कैपिटल एल की जो वैल्यूज़ आई हैं ना, जैसे 2, 3 एंड 4 आई हैं, तो फॉर एल इज इक्वल्स टू 2, जो 2l+1 जो है डीजेनरेसी स्टेट होंगी, तो ये पॉसिबल ओरिएंटेशन भी हम इसे वर्ड कह सकते हैं। 2 2 4 एंड 5 आएंगी, 3 के लिए 3 पुट करेंगे, 4 के लिए 4 पुट करेंगे, और ठीक हो गया। इसी तरह स्पिन के लिए देख सकते हैं हम, स्पिन s इज इक्वल्स टू 0 के लिए 2s+1, ठीक है, तो ये 0 पुट करेंगे तो 1 आएगी, तो 2 s इज इक्वल्स टू 1 के लिए 2 × 1+1, तो ये 3 आ रही हैं। और इसके अलावा s इज इक्वल्स टू 1/2 भी आ सकती है, ठीक है, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो। तो ये मैं इससे अगर एक बात कहना चाहूँ, तो ये 2 कैंसिल, तो ये 2, तो ये जो स्पिन ज़ीरो स्टेट होती है ना, स्पिन ज़ीरो स्टेट, इसे सिंगलेट स्टेट कहते हैं, स्पिन ज़ीरो स्टेट। और s इज इक्वल्स टू अगर 1 हो, ठीक है, उसमें पॉसिबल ओरिएंटेशन ये 3 आती है ना, तो इसे ट्रिपलेट स्टेट कहते हैं। इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगी। और ये जो s इज इक्वल्स टू 1/2 पे आती है, इसे डबलेट स्टेट कहते हैं। इसकी डिटेल हम जानेंगे, ठीक है। तो ये इन स्पिन की बेस पे हम इसे कह रहे होते हैं। तो 0 के लिए सिंगलेट, 1/2 के लिए डबलेट और 1 के लिए ट्रिपलेट। और अगर ये तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आए थे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आए थे, तो उनके लिए सिंगलेट और ट्रिपलेट बनी। 1 इलेक्ट्रॉन है तो डबलेट बनी। तो इसी तरह अगर मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन भी हों, तो ये ऐसी भी चीज़ पॉसिबल हो सकती है जो 3/2 बनाएगी। तो 3/2 जिसका कैपिटल एस आएगा, ठीक है। लेट्स से अगर मैं ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो डबलेट ट्रिपलेट से भी ज़्यादा की स्टेट्स हो सकती हैं, ठीक है। ये अगर मैं इसका पॉसिबल स्टेट निकालूं, तो ये 4 बनती है, जिसे पता नहीं क्वाड्रपल स्टेट पता नहीं क्या कहते हैं। तो मतलब इससे ज़्यादा स्टेट्स भी पॉसिबल हैं, इन तीनों के अलावा भी स्टेट्स, इसकी स्पिन स्टेट्स पॉसिबल हैं। तो इसी तरह यहाँ पे जे की अगर डीजेनरेसी निकालना चाहते हैं, तो 1 के लिए अलग से निकालेंगे, इन तमाम वैल्यूज़ के अलग से डीजेनरेसी हम फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो उसकी ये यूज़ करते हुए, ठीक है, एल और एस यूज़ करते हुए, जो जे आई हैं उनको यूज़ करते हुए उनकी पॉसिबल डीजेनरेट स्टेट या फिर पॉसिबल ओरिएंटेशंस इन स्पेस को कैलकुलेट किया जा सकता है। और वो ओरिएंटेशंस क्या होंगी? वो होंगी, अगर एम एल देखना चाहते हैं तो -l to l होंगी, ये -s to s होंगी, और ये -j to j होंगी। जो हैं क्या वो, मतलब नंबर ऑफ़ स्टेट्स, नंबर ऑफ़ डीजेनरेट स्टेट्स, ये तो आपने कैलकुलेट कर ली, हैं वो क्या, तो वो ऐसे पता चलेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इनमें -l है, तो नेक्स्ट -l+1 होगी, और इससे करते करते हम प्लस करते करते l तक लेके जाएंगे और फिर रुक जाएंगे। तो ये आप वेक्टर्स ड्रॉ करना चाहते हैं इनको रिलेट करने के लिए, तो जे हमने देखा था, जे वेक्टर जो है इन वेक्टर सम के इक्वल होता है। तो अगर ये दोनों सिमिलर डायरेक्शन में है, तो हम सिमिलर डायरेक्शन में इनके एल की और एस की एक वेक्टर्स बनाएंगे जिनकी लेंथ्स डिफरेंट हो सकती हैं। और ये हेड टू टेल ऐड हो रहे हैं ना, तो यहाँ से टेल लेके ये हेड तक जो जा रहा होगा वो जे वेक्टर होगा, ठीक है। इनके मैग्नीट्यूड्स दे डिपेंड अपॉन कि ये एल क्या है, एस क्या है, फिर जे डिपेंड मिल जाएगा हमें। अगर ये दोनों सिमिलर डायरेक्शन में, इसे ये l+s स्टेट को, और अगर l-s करना चाहते हैं, तो s की जो है ना, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन कर देंगे। ये l हो गया, तो s ऐसा कर देंगे कि मतलब थोड़ा इसके ऑपोजिट टाइप कर देंगे, और ये j हो जाएगा। ये देख रहे हैं, यहाँ पे j मैक्सिमम आ रहा है, यहाँ पे j मिनिमम आ रहा है, ये l-s को शो कर देगा, ठीक है। ये जस्ट इन केस अगर ऐसी कोई चीज़ हुई तो। और एट द एंड अगर इनके मैग्नीट्यूड्स की बात की जाती है, तो ये जो j वैल्यूज़ फाइंड आउट की गई हैं ना, इनकी हर वैल्यू को यूज़ करते हुए हम ये
इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ये जे इंटू जे प्लस 1 इंटू एच कट, ठीक है। और इसका जी कंपोनेंट क्या होता है, वो एम जे एच कट होता है। और जे की वैल्यूज़ क्या हैं, ये -j2 + j, तो ये बहुत सारी वैल्यूज़ इसकी बनेंगी डिपेंडिंग अपॉन के क्या है। अगर ये 1 है तो -1 0 1, तो जो एल ये जे का जी कंपोनेंट बनेगा वो -h कट 0 और +h कट, ये तीन इसकी वैल्यूज़ बनेंगी। तो ये मतलब ये सारी चीज़ें भी जहन में रखनी है। तो आई थिंक अभी मुझे जे कपलिंग की तरफ चले जाना चाहिए अब, क्योंकि यहाँ तक हमने काफ़ी इसके बारे में देख लिया है, एलएस कपलिंग के बारे में, और इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी देख ली हैं, और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए भी देख लिया। और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम और 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ज़्यादातर सर ने एग्जाम्पल में तो यही कराया है।